बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डिश अ डे विथ मी। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब जैसे कि रमज़ान शरीफ आने वाला है तो मैं आपके साथ रहूँगी इंशाल्लाह ताला, और रमज़ान रेसिपीज़ भी आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शेयर करने वाली हूँ मैं। अब दोबारा से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बल वाले लच्छे वाले पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये फ्रोज़न जो है ना वो पराठे हैं जो हम सेव करके रख लेते हैं अपने फ्रीज़र्स में। ये मार्केट से भी अवेलेबल होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा की प्राइस में आप लोगों को लेने पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें भी कभी इंसान की आंख नहीं खुलती या कोई और मजबूरियां होती हैं, या जिन लोगों को के बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं और बार बार रात को उठ के पराठे नहीं बना सकते, सहरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। आप भी इस तरह से बनाकर सेव कर लीजिए। 2 हफ्ते के लिए सेव कीजिए, फिर बनाइए, फिर 2 हफ्ते के लिए सेव कर दीजिएगा। इस तरह से पूरा रमज़ान बहुत ही आसानी से आपका गुजर जाएगा। तो उसके लिए मैं जिन चीज़ों की, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले 3 कप मैंने ये मैदा लिया है। आप मैदा भी ले सकते हैं, जो है ना बाकी गंदम का आटा भी ले सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। जिस तरह भी आप बनाएं उसी तरह से ये सेव हो जाएंगे। उसके अलावा ये मैंने पानी लिया है, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा वो पानी लूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। क्योंकि जो ये फ्रोज़न पराठे होते हैं जो हम सेव करके रखते हैं, या जो अक्सर पठान के होटलों पे आपको खाने को मिलते हैं, ये उन पराठों में चीनी ज़रूर जो है ना यूज़ होती है। चीनी से एक तो उसका जो ऊपर से टेक्सचर आता है, जो ऊपर से कलर आता है पराठे का, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और दूसरी वजह चीनी डालने की ये भी होती है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उसके अलावा ये मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। इसमें ये घी हम यूज़ करेंगे पराठे के आटा गूंदने में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उसकी डो बना लेते हैं कि कैसे हम इसकी डो बनाते हैं। उसके बाद आपको पराठे बनाकर सेव करना सिखा दूंगी मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मैंने ये ले लिए बर्तन जिसमें मैं आटा गूंदूंगी। ये 3 कप मैंने जो है ना मैदा लिया है, और इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि इसमें से कोई भी चीज़ अगर इसमें ऐड है, ये देखें आप इस तरह से जब छानेंगे बड़ी छलनी में तो कोई थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ इसमें से निकल ही आता है, जो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। अब ये 3 कप जो आटा है इसमें मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर लेनी है। ये 1 टेबल स्पून घी का मैंने ऐड करना है। इसमें आप ऑयल नहीं ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे। उसके बाद ये चीनी को मैंने जो है ना पीस लिया था, क्योंकि आसानी रहती है इस तरह चीनी को पीस कर ये इस्तेमाल करने से। वरना आप दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट होने में टाइम लग जाएगा। ये नमक भी मैंने ऐड कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह हाथों से इस तरह से मसल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। पानी की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती। आप जितनी सॉफ्ट डो रखेंगे उतना ही बेस्ट होगा। इतनी ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनानी कि हम इनको जब सेव करें तो ये सही तरह से हमारे सेव भी ना हो। ये उन पराठों की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जो हमने बना के रख लेने हैं। लेकिन आप इस तरह से बनाकर उसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको फ्रीज़ कर देना है। तकरीबन 1.5 कप जितना पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ।
अब बस ये इसमें अच्छी तरह से डो बन जाएगी। जब ये हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो अब इसको एक डो की शक्ल में बना के थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे हम। ये देखें, जब ये इस तरह से मिक्स हो जाएगी तब ये आटा इतना चिपकेगा नहीं। पहले देखें कितना चिपक रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अब थोड़ा सा हल्का सा पानी लेके अब इसको थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से गूंद लेंगे। अब इसको अभी ये देखिए अच्छी तरह से नहीं बना ये आटा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये बहुत दरदरा सा खुरदरा सा बना है। अब इसको हम इसके ऊपर अब ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने की वजह यह है कि ऑयल थोड़ा गर्म होता है और वैसे भी गर्मी का सीज़न है। जब हम इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे तो ये ऑयल से अच्छी तरह से फूल भी जाएगा और ये ऑयल इसमें अंदर तक जब जज़ब हो जाएगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट भी बन जाएगा। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट देते हैं और उसके बाद हम इसके बाकी प्रोसेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, 10 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। 10 मिनट के बाद ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है और ये हमारे डो या आटा। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको इस तरह से दोबारा से गूंद लेंगे। अब ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है और ये देखें अब ये स्ट्रेचेबल भी हो गया है। अब इसको जैसे खींचेंगे तब भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं साइड पे हटा लेती हूँ। एक ये डिश ली है मैंने। अब थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करके इसके इस तरह से नॉर्मल पेड़े बना लेंगे और इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे। तीन कप आटे से तकरीबन ये 6 पेड़े में बनाऊंगी। ये 6 पेड़े बना लिए हैं मैंने। अब थोड़ा सा ऑयल लेके इनको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के अब थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा से रेस्ट कर देती हूँ मैं। ये देखें 10 मिनट और गुजर चुके हैं और अब इस तरह से एक पेड़े को मैं उठा लूँगी। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि जब हम इसको ऑयल लगा के रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अंदर तक ऑयल जज़ब हो जाता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है और ये अब हाथों की मदद से भी इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेलन यूज़ करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा बेलन यूज़ करके इसको पहले रफली इस तरह जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इसमें मैं देखें कोई भी वो मैदा, सूखा आटा या मैदा कुछ भी यूज़ नहीं कर रही। बस इसको इस तरह इतनी सॉफ्ट ये डो बन चुकी है कि इसको इस तरह से जैसे भी फैलाते जाएंगे ये आराम से फैलती जाएगी। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पर आटा लगाएं या मैदा छिड़कें। ये देखें ये आराम से निकल आएगी, क्योंकि ये आटा बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ सबसे अच्छी आटा बनने की वजह यही है कि इसको बहुत ज़्यादा हमने रेस्ट दिया है। जितना आप इसको रेस्ट देंगे उतना ही ये ज़बरदस्त पराठा बनेगा या रोटी बनेगी। आप अगर इस तरह से इसको सेव कर लें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये लच्छे वाला पराठा बना के सेव कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या चाहिए करना है, हमने ये इस तरह से एक पिज़्ज़ा कटर लेना है और इसको इस तरह से इनको कट कर लेना है।
अब थोड़ा सा ऑयल इनके ऊपर हमने डाल के ये इस तरह से अब इनको आराम आराम से यूँ, ये देखें, ये जितने भी ये परतें इसकी बनाई हैं हमने, इनको अच्छी तरह से ये इस तरह से मिक्स करते मिलाते जाएंगे। ये देखें, ये सब इस तरह जब उठ जाए तो अब इनको एक पेड़े की शक्ल में हमने इस तरह से बना लेना है। और ये जो हिस्सा है इसका, इसको नीचे लेकर आना है। अब इसको इस तरह करके इस पे भी थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह बना के हमने दोबारा से इसको हमने ट्रे में रख लेना है। ये देखें, एक तो ये इस तरह से बनाना है, और दूसरी जो है ना तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह ना बनाएं तो ये एक और तरीका भी है। आप उसी तरह से इसकी एक बड़ी साइज़ की रोटी बेल लें। रफली रोटी बेलनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो हम रोटी की तरह गोल ही बेलें, बस इसको, इस आटे को इस तरह से हमने फैला देना है। ये देखें, ये फैल गई। अब क्या करना है, इसको एक साइड से हमने सेंटर तक कट लगा लेना है, और अब इसको यूं गोल गोल यूं घुमाते घुमाते इस तरह से फोल्ड करते आना है हमने। ये जब फोल्ड हो जाएगी तो इसको यूं, ये देखें, घुमा घुमा के इसको, इस हिस्से को इसके बीच में डाल देना है। अब एक ये भी पेड़ा हमारा बन गया, ये भी हमने रख लेना है। और तीसरी शेप जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो चौरस पराठे की है, जो हम चौरस पराठा बेलते हैं। ये भी देखें, ये देखें कितने अच्छी तरह से ये हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से ये इतना बड़ा हो गया है। इस इतना सॉफ्ट आटा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस पे बेलन नहीं चलाया। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसको इस तरह से फैला लेना है। अब इस पे भी ऑयल वाले हाथ लगा देने, ये इसको भी इस तरह से फैला देना है और फोल्ड कर देना है, सॉरी, और इधर भी फोल्ड कर देना है और ये इधर भी फोल्ड कर देना है। अब ये देखें, ये पेड़ा भी हमने बना लिया। अब इस तरह से बाकी भी पेड़े में मुख्तलिफ शेप्स में बना लेती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, सब पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इनको जो है ना 5 मिनट और रखेंगे। असल जो है ना, तो जो फ्रोज़न पराठे होते हैं उनकी असल रेसिपी, या वैसे भी आप अगर पठान वाले बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर वाले क्रिस्पी पराठे चाहते हैं, बल वाले पराठे चाहते हैं, तो इतनी तो मेहनत का आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से 15-20 पराठे बना के 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर लें तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाएगा आपका। तो अगर एक ही रोज़ इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि आप इस तरह से बना के जो है ना फ्रीज़ कर दें, और एक ही बार, एक ही दिन, जिस दिन आपके पास टाइम हो उस दिन आपको बनाकर ये फ्रीज़ कर देने चाहिए। फिर आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी। ये थोड़ा सा ज़ाहिर अच्छी चीज़ करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, इसलिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत कम, वेट ज़्यादा है। थोड़ी देर के बाद आपको इन्हें 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा। और सबसे बेस्ट जो है ना चीज़ ही यही है जिसकी वजह से ये पराठे इतने ज़बरदस्त बनते हैं। अब दोबारा से अब 5 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट देती हूँ। डियर व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं, पेड़ों को अच्छी तरह से रेस्ट मिल गया है। अब ये देखें, ये जो बल आपको नज़र आ रहे हैं, हमने इनको बरकरार रखना है। आप इस तरह करें कि ये हल्के हल्के हाथों से इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें। ज़्यादा जो है ना बेलन नहीं चलाना आपने। अगर बहुत ज़्यादा बेलन चलाएंगे तो इनके बल जो है ना निकल जाएंगे। ये दोबारा से मिक्स हो जाएगा, लेकिन बीच में ऑयल लगा हुआ है
फिर भी हमें एहतियात करनी ज़रूरी है। अब इनको हल्के हल्के हाथों से ये देखें इस तरह से ये देखें इनके बल बरकरार हैं, ये बीच बीच में से ये खुल भी रहे हैं, लेकिन हमने बहुत ही एहतियात के साथ इनको थोड़ा थोड़ा बेल लेना है और पराठे जितनी शेप हमने इसकी बना लेनी है। ये पकने के बाद जब खुलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। ये बहुत ही एहतियात के साथ आप इनको बेल लें। हल्के हल्के हाथों से इस तरह बेलें ताकि इनके ये लेयर्स ख़राब ना हो, बस इतनी आपने कोशिश करनी है। अब ये देखें ये पराठे की शेप आ गई है। ये पराठा थोड़ा सा हल्का सा मोटा होता है, इतना पतला करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जैसे ही बन गया है मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ और एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए ये देखें जो कपड़ा पैक करते हैं हम, शापरें होती हैं, उनके एक एक साइड मैंने कट कर लिए हैं। ये देखें बीच में से इस तरह खुल गई है, ये आपको शायद नज़र आ रही हो, ये वाइट होगी। ये बीच में इसकी जो ये वो होती है पट्टी जो पिको उसका किया हुआ होता है, वो एक साइड इनकी बंद है। ये इस तरह ये खुलेगी। अब ये मैं इस तरह से एक साइड को इसको खोल लेती हूँ। अब ये देखें इसके शापर के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मैंने ऑयल लगा देना है। ये थोड़ा लाइट कलर है, शायद आपको नज़र सही नहीं आ रहा होगा, लेकिन उम्मीद है मेरी बात आप समझ चुके होंगे। ये बीच में मैं इसको पराठे को रख रही हूँ और अब एक साइड या आप कटिंग वाली भी लें तो एक शीट नीचे मैंने रखी है ये, और एक शीट ये उसके ऊपर रख रही हूँ। ये इस तरह से जैसे ये बंद हो जाएगा तो अब इसको दोबारा से भी आप हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह बड़ा कर सकते हैं। अब ये बहुत इजीली आपसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा बेलन भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये इस तरह से ये जैसे ये पैक हो गई है देखें। अब इस तरह से मैंने बाकी को भी पैक कर लेना है। ये देखें, ये जब भी हम निकालेंगे ये आराम से निकल आएगी। ये फ्रीज़ कर देनी है तो ये थोड़ी सी जम भी जाएंगी, तो तब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये एक मैंने इस तरह बंद कर लिया है और बाकी भी मैं इस तरह से बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये मैं चौरस वाला पराठा लिया है, अब इसको भी हाथों की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए ये भी मैंने अच्छी तरह से बना लिया है। और उसी प्रोसेस से इसको भी मैं पैक कर लेती हूँ। हल्का सा इस पे ऑयल लगाएंगे। बहुत एहतियात से इसको पराठे को उठाएंगे और इस शीट के ऊपर इसको भी इस तरह रख देंगे। अब इस शीट पे ये आसानी से थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तब भी ये आराम से हो जाएगा। उसके ऊपर दोबारा से ये शीट लगाएंगे। ये हर एक पराठे पे बीच में शीट लगाना ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक निकालेंगे
तो ये एक ही आराम से निकल आएगा। अगर आप 2 निकालना चाहें, 3 निकालना चाहें, ये बहुत ही इजीली निकल आएंगे। अब इसके ऊपर ये रख लेंगे। अब हर किसी की अलग शीट बन गई। अब इस तरह से बाकी भी बनाकर ये इस तरह का एक, ये आप टिफ़िन ले लें, बॉक्स ले लें या कोई भी चीज़। अब इसमें इनको इस तरह से रख के, अब ढक्कन लगा के ये इस तरह से बंद डब्बे में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जब लाइट का इशू हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो फ्रीज़र में से कभी कभी पानी गिरता है। जो ये अगर इस तरह से हम सेव करेंगे तो इनको अब जब रखेंगे तो इनको पानी नहीं लगना चाहिए। इस वजह से ये प्लास्टिक की शीट्स भी काम करेंगी। लेकिन ये नान बॉक्स है, इसका ढक्कन भी इस तरह से आपने ज़रूर लगा देना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर पानी गिरे तो इधर जमा हो जाए और अब बाद में आप साफ़ भी कर सकें। अगर इसके अंदर पानी जाएगा तो ये पराठे ख़राब भी हो सकते हैं। आप इस तरह से इनको 2 हफ्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं, ये या 10 दिन तक तो ये आराम से ही चल जाएंगे। इनको 2 हफ्ते तक वैसे आप रख सकते हैं। ये देखें, बहुत ही इजी वे है। आप जिस टाइम भी बस इनको निकालें और तवे पे रख दें। पहले तवे की आंच को हल्का करेंगे, लेकिन मैं एक आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। लेकिन पहले इनको मैं फ्रीज़ करूंगी ठंडा करके, फिर आपको उसके बाद इसको एक को बनाकर भी आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, एक और वे से भी मैं आपको सेव करना पराठे सिखा रही हूँ। ये एक तो मैंने आपको जिस तरह से ये कच्चे पराठे सेव कर लिए हमने, इस तरह से जो है ना मैंने दिखाया है। एक और तरीका भी है, ये पराठे को मैंने इस तरह से बेल लेना है। आप लोगों ने भी इसी तरह से इसको बेल लेना है। उसके बाद क्या करना है कि हल्की आंच पे एक तवा रख लेना है और उस पर कितनी हद तक हमने पकाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसको भी इस तरह से भी आप सेव कर सकते हैं। व्यूअर्स, गैस की लोड शेडिंग की वजह से मैंने सिलेंडर पे आपको एक पराठा सेव करके दिखा रही हूँ बना के। अब ये तवे को हमने हल्का गरम कर लेना है और ये इस तरह से पराठा बना के इस पर डाल लेना है। और जैसे ही इतनी देर बस इसको फुल नहीं पकाना हमने, बस ये देखें थोड़ा सा इसको दोनों साइड से कलर जैसे ही चेंज होगा, ये थोड़ा थोड़ा खुश्क होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये इतना खुश्क होगा, इसको पलट लेंगे और इसके दूसरी साइड भी हम इस तरह से बस चंद सेकंड्स के लिए सिर्फ जो है ना इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि बस इसका थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन जो है ना वो पराठे का दूर हो जाए। बस ऐसे ही इस तरह से बस चंद सेकंड्स के लिए ये बस इसको खुश्क हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा आटा आपको गीला नज़र आ रहा होगा, बस इसका ये गीलापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको भी उसी तरह से सेव कर लेंगे। बस ये देखें, इसका कच्चापन सिर्फ जो है ना आटे का दूर होगा, लेकिन ये पकेगा बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, इस तरह से बस हमने इसको उतार लेना है। व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से इतना हमने पकाया है। ये बस ये आसानी से जो है ना सिर्फ ये रखने में आपको आसानी होगी उस कच्चे आटे वाले पराठे से। ये इसी तरह की शीट है, लेकिन इसमें हमने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब जिस तरह से ये सेव किए थे, ये इनके ऊपर इनको भी इस तरह से सेव करेंगे, लेकिन शापर को अच्छी तरह से इसमें ऊपर चढ़ा देना है। अब ये देखें, ये भी इस तरह से बन गया। बस इतना ही प्रोसेस था। ये हमने फ्रोज़न पराठे बना लिए हैं और अब इनको में ले जाके फ्रीज़र की जाली पे रखना है। फ्रीज़र के नीचे नहीं रखना, नीचे क्योंकि ये इनमें बर्फ़ ना जम जाएगी नीचे से, ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ठंडे हो जाएंगे। इस तरह से नहीं करना, बस फ्रीज़र की जाली पे इस तरह से ढाँप के हमने रख देना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट भी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।